हेलो हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने क्या पढ़ लिया था, सीरीज़ कॉम्बिनेशन पढ़ लिया था, ठीक है, और उस पर न्यूमेरिकल भी देख लिया था, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब देखो, तो आप सोच रहे होंगे सर वीडियो जो है वो बहुत लंबा या फिर बहुत ज़्यादा वीडियो बना रहे हैं। तो बच्चों, वीडियो जो बनाने का जो रीज़न है वो यूँ है कि आपको क्या अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहले हमने सीरीज़ का एक अलग से कर लिया था, पैरेलल का आज अलग से कर लेंगे, ठीक है। तो अपन फिर क्या करेंगे भाई, सीरीज़ का अपन ने कर लिया था, ठीक है, पैरेलल का आज हम कर रहे हैं। तो कल जब हम करेंगे वो करेंगे सीरीज प्लस पैरेलल, यानी कि इन दोनों का मिक्सअप करेंगे, ठीक है। तो आज हम पैरेलल पे देख लेते हैं, कल इन दोनों पे देख लेंगे, ठीक है बच्चों। चलो, तो जो आज हम पढ़ेंगे वो है पैरेलल, ठीक है। तो सबसे पहले पता है भाई, सीरीज में पढ़ा था तो क्या पढ़ा था, सबसे पहले डायग्राम को समझा था। तो अभी हम डायग्राम को समझते हैं। सबसे पहले मेन जो चीज़ है वो डायग्राम पे है। तो इसका डायग्राम कुछ इस कदर होगा बच्चों, ठीक है, आमने सामने, ठीक है, ये होगा आमने सामने। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे होगा R1, यहाँ पे होगा R2, यहाँ पे होगा ये R3, ठीक है। और उसमें क्या होगा बच्चों, ये I1, I2 और ये I3, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो V जो होगा यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, वो क्या होगा, इक्वल होगा पूरे सर्किट में या एवरी रेजिस्टेंस में, ठीक है, ठीक है। चलो, यहाँ तक समझ में आया अपन को, ठीक है। तो नोट डाल के लिखो, सबसे पहले क्या लिखोगे, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल इन every resistance in parallel combination, ठीक है। कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इक्वल होगा, ठीक है, एवरी रेजिस्टेंस में, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस जो इक्वल होगा वो किस में होगा, पैरेलल में, और इलेक्ट्रिक करंट जो इक्वल होगा वो किस में होगा, सीरीज में, ठीक है। तो यहाँ तक तुम लिख लो इसको, ठीक है, ये नोट लिख लो, रफ कर रहा हूँ। चलो, अब देखो, इसको समझ में आया, डायग्राम अभी तक समझ में आया, ठीक है, क्या है इसका लॉजिक वो भी समझ में आया। अब पैटर्न देखते हैं। क्वेश्चन जब हम करेंगे तो सबसे पहले इसमें क्या निकालना होता है, रेजिस्टेंस निकालना होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस भी कौन सा, टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें 1/R इज इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। ये टोटल रेजिस्टेंस अपन इस फॉर्मूले से निकालेंगे। इसको आगे भी सोल्व करना पड़ता है, लेकिन न्यूमेरिकल में क्या है, यहाँ तक करेंगे और यहाँ के बाद ईजियर तरीके से सोल्व हो जाता है, ठीक है। तो इस डिजिट में होगा नहीं, तो न्यूमेरिकल जब अपन डिजिट लिखेंगे 1 2 3 तब आसानी से सोल्व होगा, तब आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मेन जो फॉर्मूला है वो ये है, मेन जो फॉर्मूला क्या है ये। फिर इसमें से जो सेकंड क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है कि आपको निकालना है इलेक्ट्रिक करंट। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक करंट इन एवरी रेजिस्टेंस। मतलब तुमको I1 फाइंड करना होगा, I2 फाइंड करना होगा और I3, जिसका फॉर्मूला होगा V अपॉन आर इधर 1 होगा, इधर R2 होगा और इधर होगा V अपॉन R
3, ठीक है। तो ऐसे तुमको ये 2 पैटर्न बनते हैं। और थर्ड में क्या होगा बच्चों, कई बार अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दे रखा होगा तुमको ये और ये फाइंड करने के बाद, ठीक है, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस तो तुमको दे ही रखा हो, ठीक है, ये 2 पैटर्न है तुमको, ठीक है, इन 2 पे आपको न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। एक और है, कई बार क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता है तुमको, क्या होगा कि रेजिस्टेंस भी दे रखा होगा और ये भी दे रखा होगा, तो वो कैसी कंडीशन होगी वो मैं बता दूंगा बच्चों, ठीक है। थर्ड पैटर्न जो होगा वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस, और वो भी पोटेंशियल डिफरेंस कौन सा, टोटल वाला। तो V बराबर क्या होता है, आई आर होता है। आई भी कौन सा आएगा इधर, टोटल, और आर भी कौन सा आएगा इधर, टोटल, ठीक है। मतलब आया समझ में यहाँ पे, ओके। चलो यहाँ पे मैं कर देता हूँ रफ, यहाँ तक लिख लो, ठीक है। 3 पैटर्न है, ऐसे 3 क्वेश्चंस बनते हैं इन पे, तो 3 न्यूमेरिकल अभी हम करेंगे, तो अभी फिलहाल लिख लो। चलो यहाँ तक समझ में आया, इजियर तरीके से बता रहा हूँ बच्चों। सबसे पहले हमने एक डायग्राम बनाया, चलो ठीक है, ये कंप्लीट नहीं है, यहाँ तक सिंपल क्वेश्चंस करते हैं अपन फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको 1 ओम 2 ओम और 3 ओम दे रखा है, ये ए और बी दे रखा है। तुमको पूछा है ए फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो तुमको रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी के बीच में, इसका मतलब तुमको क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस तुमको निकालना है। सॉल्यूशन देखो, जो डायग्राम है वो क्या है, तो इधर पहले लिखोगे एक लाइन, इधर लिखोगे we know that कि given diagram is, या फिर इधर लिख लेना गिवन कॉम्बिनेशन, डायग्राम की जगह लिखो गिवन कॉम्बिनेशन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, गिवन कॉम्बिनेशन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, सो दैट, इसलिए फॉर्मूला क्या होगा 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ठीक है। आया समझ में, 1/r1 1/r2 और 1/r3, ठीक है। तो अब देखो फॉर्मूला ये लगेगा, अपन को पता है r1 r2 और r3 की वैल्यू क्या है, इसमें दे रखी है। r1 इज इक्वल टू 1, r2 इज इक्वल टू 2 ओम और r3 इज इक्वल टू 3 ओम, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया कि भाई तुमको क्या होगा, ऐसा डायग्राम दे रखा होगा, फिर क्वेश्चन आएगा, तुमको रेजिस्टेंस फाइंड करना है ए एंड बी के बीच में, ठीक है। तो फिर क्या करोगे, तुमको सबसे पहले फाइंड क्या करना है कि जो डायग्राम तुमको दे रखा है या कॉम्बिनेशन जो दे रखा है वो कौन सा है। तो वी नो दैट गिवन कॉम्बिनेशन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो दे रखा है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो सो दैट इसीलिए जो फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा होगा, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो देन उसके बाद में अपन क्या करेंगे, जो r1 r2 और r3 की वैल्यू अपन को पता है जी के डायग्राम से, r1 r2 और r3 की वैल्यू अपन ने लिख दी। तो अब r1 r2 और r3 की वैल्यू अपन को किस में पुट करनी है, फॉर्मूले में करनी है, ठीक है। तो लिखो 1/r इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, ओके बच्चों। 1/r इज, सॉरी, चलो अब अपन को करना क्या है, अपन लेंगे एलसीएम, ठीक है।
एलसीएम, एलसीएम कैसे लेंगे, इन तीनों का क्या करना, मल्टीप्लाई 1 × 2 × 3, ठीक है। तो एलसीएम क्या आया इसको 6, एलसीएम क्या आया 6, तो मैंने इधर लिख दिया 6, ठीक है। इधर क्या लिखा 6। अब तुमको क्या करना है, कैसे सोल्व करते हैं इस चीज़ को कि 1 को डिवाइड करना है, 1 से तुमको इसको डिवाइड करना है 6 को, ठीक है। कितनी बार डिवाइड होगा, 6 टाइम, और 6 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो कितना आएगा 6 × 1, ठीक है। आया समझ में, प्लस 2 को डिवाइड करो 6 को डिवाइड करो 2 से, अब कितनी बार जाएगा, 3 टाइम। 3 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, 3 × 1, ओके। ये 6 को डिवाइड करना है 3 से, कितनी टाइम जाएगा, 2 बार, तो 2 × 1, फास्ट मल्टीप्लाई किससे होगा, 1 से, ठीक है। तो 1/r = 6 × 1 6 प्लस 3 × 1 3 प्लस 2 × 1 2 अपॉन में 6। 1/r = कितना हो गया, 6 और 3 9, 9 और 2 11/6, ठीक है। अब अपन को देखो वैल्यू जो अपन को चाहिए टोटल रेजिस्टेंस यानी कि R चाहिए तुमको, तुम्हारे पास जो वैल्यू आ रही है वो 1/r आ रही है, क्या आ रही है 1/r, तो 1/r अपन को नहीं चाहिए, अपन को चाहिए ओनली फॉर R, तो अपन इसको क्या कर देंगे उल्टा, ये मैंने कर दिया उल्टा, ठीक है। तो ये जाएगा ऊपर 6/11, ये आएगा ओम, ये आया अपना आंसर, ओके। ये क्या आया, आंसर आया अपना, ठीक है। समझ में आया यहाँ पर, चलो यहाँ तक अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो बताओ बच्चों, ठीक है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा यहाँ तक अगर कोई भी दिक्कत है तो। सिंपल सा नॉर्मल सा मैंने क्वेश्चंस लिया, सबसे ईजियर क्वेश्चन लिया है, ठीक है, करवाया है तुमको बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से, बिल्कुल ईजियर तरीके से, ठीक है। कोई हार्ड लैंग्वेज नहीं लिखाई है तुमको कहीं पे भी, ठीक है, कहीं पे भी ऐसा एक्स्ट्रा में कुछ कैलकुलेशन नहीं करवाया है, ठीक है, ईजियर तरीके से, ईजियर स्टेप है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि तुमको समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है। एक बार और देख लो, ये तुमको दे रखा है ए और बी के बीच में तुमको रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो तुम्हारा वर्क होता है वो डायग्राम पहचानने का वर्क होता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन कौन सा है, सीरीज या पैरेलल, तो सीरीज, कॉम्बिनेशन या पैरेलल, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो इसलिए क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पैरेलल का, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का मैंने फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूले से अपन को पता चलता है कि R1 R2 और R3 की वैल्यू अपन को चाहिए, ये रही R1 R2 और R3 की वैल्यू यहाँ से। चलो अब R1 और R2 और R3 की वैल्यू जब अपने पास आ गई तो अपन क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करने के बाद अपन को सोल्व करना है, सिंपल सा, ठीक है। वो एलसीएम वाला है तो आप एलसीएम को ईजियर तरीके से सोल्व कर सकते हो, अभी बताया था, ठीक है। एलसीएम लेना है, इसको मल्टीप्लाई करके, ठीक है। उसके बाद जो एलसीएम आया 6 आया, तो पहले 1 से डिवाइड करो 6 को, जितनी बार जाता है उसको मल्टीप्लाई करो ऊपर वाली डिजिट यानी कि 1 से, फिर प्लस का प्लस, फिर 2 से डिवाइड करो 6 को, 3 टाइम गया, फिर 3 को मल्टीप्लाई करो 1 से, ओके। फिर 3 है, 3 से डिवाइड करो 6 को, 2 टाइम गया, और 2 को मल्टीप्लाई करो 1 से, तो हो गया भाई। इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आया, और इनको कैलकुलेट करके आया अपन को 11/6। तो अपन को क्या चाहिए था, R चाहिए था, और अपने पास वैल्यू जो आई है वो है 1/R, तो अपन को सिर्फ R चाहिए, तो ये आ गया R, ठीक है। चलो ये कर लो, चलो ये कर लो, ठीक है बच्चों। वीडियो को पॉज करके लिख लो। अब देखो यही क्वेश्चन है, ठीक है, अपन दूसरा कुछ नहीं लेंगे, ठीक है। इसी पे तुमको तीन पैटर्न करवा के बता देता हूँ ताकि समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो दिख रहा है तुमको, चलो अब देखो यहाँ पे जो बैटरी लगी है, ठीक है, वो लगी है तुम्हारे 12 वोल्ट की बैटरी लगी है। क्या लगी है, 12 वोल्ट की बैटरी लगी है, ठीक है। और तुमको इस बार क्या करना है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि टोटल रेजिस्टेंस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टोटल
रेजिस्टेंस, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस तुम्हारे पास आया कितना, R इज इक्वल टू आया था 6/11 ओम, ठीक है, आया था, ठीक है। अब तुमको करना क्या है, इसमें I1, इसमें I2 और इसमें I3। तो जो सेकेंड क्वेश्चन जो तुम्हारे पास बनता है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक है, फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट इन एवरी रेजिस्टेंस, ठीक है। देखो अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो मैं वापस बोल रहा हूँ, लिख लो उसको कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, टोटल रेजिस्टेंस निकालना था, जो अभी निकाला ही था अपन ने, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या आया था, R इज इक्वल टू 6/11 ओम, ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन है, फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट इन एवरी रेजिस्टेंस, आपको एवरी का मतलब फर्स्ट वायर, सेकंड वायर, थर्ड वायर। ये जो है वो है फर्स्ट वायर, ये है जो सेकंड वायर और ये है वो थर्ड वायर, ठीक है। इन तीनों में तुमको क्या निकालना है, I निकालना है, ठीक है। तो अब I निकाल लोगे कैसे, ठीक है। तो लिखना है, सबसे पहले क्या करोगे, I फाइंड करनी है तो फॉर्मूला आना चाहिए तुमको। तो फॉर्मूला क्या है, V बराबर IR। इससे I का फॉर्मूला कैसे बनेगा, R इधर शिफ्ट होगा, ठीक है, R इधर शिफ्ट होगा, तो I इज इक्वल टू V/R, ठीक है। तुमको बच्चों एक ही फॉर्मूला याद करना है जिससे तुम बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हो। ये फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले बनते हैं, ठीक है। एक तो V फाइंड करने का, एक I फाइंड करने का और एक R फाइंड करने का, ठीक है। तो ये दूसरा मैंने बना दिया I का, समझ में आया। अब देखो V जो है पोटेंशियल डिफरेंस, वो क्या होता है, इस पूरे में इक्वली होता है, यानी कि एक ही पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ठीक है। इधर डॉट है, ठीक है। तो इसमें जो V है वो क्या है, 12 वोल्ट गिवन डाटा, ठीक है। R1 क्या है, लिख लो 1 ओम, R2 क्या है 2 ओम और R3 क्या है 3 ओम, ठीक है। यहाँ तक लिख लिया, जो गिवन है वो लिख लिया। अब देखो तुमको क्या करना है, फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट इन फर्स्ट वायर, फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट इन सेकेंड वायर और फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट इन थर्ड वायर, ठीक है। मतलब एवरी रेजिस्टेंस बोला है, मतलब पूरे में, ठीक है। तो फर्स्ट मैं लिख रहा हूँ A, इलेक्ट्रिक करंट इन फर्स्ट वायर, ठीक है। तो फॉर्मूला ये रहा, लिख रहा हूँ, फर्स्ट वायर है तो I1 इज इक्वल टू V/R। तो देखो V तो सेम रहेगा, R अलग रहेगा, तो R1, ठीक है। तो वैल्यू मेरे को पुट करनी है, V की जगह है 12, ठीक है, R क्या है 1। तो I1 जो आया तुम्हारे पास वो आया 12 एम्पियर। कितना आया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन I2, चलो यहाँ तक करो, पहले यहाँ तक करो, ये रफ कर रहा हूँ, ठीक है। चलो अब मैं लिख नहीं रहा बच्चों, ठीक है, तुम खुद को लिखना है B, इलेक्ट्रिक करंट इन सेकेंड वायर, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इन सेकेंड वायर। तो इलेक्ट्रिक करंट इन सेकेंड वायर में क्या लिखोगे, I2 इज इक्वल टू V/R2, V/R2। तो V क्या है 12 है, R2 क्या है 2 है, I2 तो क्या आएगा तुम्हारे पास 6। I इलेक्ट्रिक करंट है तो इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर, ये आ गया एम्पियर। ये कैसे आया पता है, 2 की टेबल से इसको डिवाइड कर दिया मैंने, 2 की टेबल से डिवाइड कर दिया। R3, ठीक है, लिखना इलेक्ट्रिक करंट इन थर्ड वायर, इलेक्ट्रिक करंट इन थर्ड वायर R3। तो V क्या है तुम्हारे पास 12, ये क्या है 3, I3। तो VR3 जो होगा वो क्या होगा 4 एम्पियर, क्या आएगा 4 एम्पियर।
ये आया तुम्हारे पास 4 एम्पियर। ठीक है, तुमको क्या बोला था, एवरी मतलब कि एवरी रेजिस्टेंस में इलेक्ट्रिक करंट फाइंड करना था, तो अपन ने निकाल लिया। फर्स्ट वायर में है 12 एम्पियर, सेकेंड वायर में है 6 एम्पियर और थर्ड में है 4 एम्पियर। ठीक है, आया सुनने, चलो लिख लो। ठीक है, सबसे ईजी ऐसे ही आएगा क्वेश्चन, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा नॉर्मल क्वेश्चन है। देखो बच्चों, अगर इसी चैप्टर में अगर कोई 5 नंबर का जो टॉपिक निकलता है, 5 नंबर का डायरेक्ट जो क्वेश्चन आता है वो इन्हीं पे बेस आता है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। ठीक है, तो सारे पैटर्न में करवा ही रहा हूँ बच्चों, जो पैटर्न में करवा रहा हूँ ठीक है वही कर लो तो बहुत ही काफ़ी है। ठीक है, उसके बाहर तुम्हारे क्वेश्चन जाने से रहा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुमको करना है, कर लो। अब देखो, इसको कर रहा हूँ मैं रफ। अब देखना बच्चों, देखो टोटल जो आर आया था वो आया था 6/12 आया था। ठीक है, I1 तुम्हारे पास कितना आया था, 12 एम्पियर। I2 तुम्हारे पास कितना आया था, 6 एम्पियर। और I3 तुम्हारे क्या आया था, 4 एम्पियर। आया था कि नहीं आया था। ठीक है, मैंने बैटरी तुम्हारे पास कितने वोल्ट की ली थी, 12 वोल्ट की। ठीक है, 12 वोल्ट की मैंने बैटरी ली थी। अब देखो बच्चों, अब जो तुमको फाइंड करना है इसी क्वेश्चन में, यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन चेंज नहीं कर रहे हैं, यही क्वेश्चन है। ठीक है, तुमको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्वेश्चन ऐसे आएगा, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस इन एवरी रेजिस्टेंस। ठीक है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस इन एवरी रेजिस्टेंस। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो जब ये ऐसी क्वेश्चन आए, ऐसी लाइन आए, तो तुम्हारे पास सबसे पहले नोट डाल के एक लाइन लिखोगे कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल इन एवरी रेजिस्टेंस। ठीक है, ये लाइन तुम जरूर लिखोगे बच्चा कि पोटेंशियल डिफरेंस आर इक्वल इन एवरी रेजिस्टेंस। ठीक है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो अब देखो फॉर्मूला क्या है पोटेंशियल डिफरेंस का, V बराबर IR। तो I जो है वो टोटल है, ये भी टोटल चाहिए और ये भी टोटल चाहिए, तो V इज इक्वल टू I टोटल क्या होगा देख लो। ऐसे I1 I2 और I3 की वैल्यू दी होगी तुमको। ठीक है, और R1 R2 R3 भी दिया होगा। V भी कैसे फाइंड करना, 12 6 और 4 कितना हो गया, ये कितना हो गया, 6 और 4 10, 10 और 10 20 और 2 22। ठीक है, 22 कितना हो गया, 22 इंटू R कितना है तुम्हारे पास, 6/11 सॉरी। ठीक है, 6/11। तो V इज इक्वल टू, इसको इससे डिवाइड किया तो कितनी बार जाएगा, ये 2 टाइम, ये रहा 2 × 6 कितना आया तुम्हारे पास, V इज इक्वल टू 12 वोल्ट। V इज इक्वल टू 12 वोल्ट। ठीक है, आया 12 वोल्ट। अब देख लो बच्चा, तुम क्या कर सकते हो, क्वेश्चन क्रॉस चेक कर सकते हो क्वेश्चन। ठीक है, कि भाई जो तुमने क्वेश्चन किया है, जिस पैटर्न से तुमने किया है, ठीक है, I1 I2 और I3 की जो वैल्यू निकाली है कहीं गलत तो नहीं है, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। अगर आपका जो इधर वोल्ट दिया है वो का वो अगर आंसर आ जाए तो इसका मतलब तुम्हारा आंसर एकदम करेक्ट है बच्चों। ठीक है, ये इसको क्रॉस चेक भी बोलते हैं। ठीक है, आप ऐसे क्रॉस चेक भी कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि अपने को क्वेश्चन को क्रॉस चेक करने के लिए रफ में, ये अगर बोर्ड में आए या ना आए, तुमको इसको रफ में करना ही है। ठीक है बच्चों, इसको करोगे तो इसका आंसर तुमको पता लग जाएगा। तो तुमने किया है वो एकदम परफेक्ट किया। ठीक है, तो आशा करता हूँ बच्चों कि तुमको ये समझ में आया होगा। बिल्कुल ईजियर तरीके से करवाया है, कोई इसमें लंबी चौड़ी फालतू की कहानी मैंने नहीं ऐड की है कुछ भी। ठीक है, कोई भी लॉजिक या थ्योरी नहीं दी है मैंने, जो भी बताया है अच्छे से और एकदम सिंपल वे में बताया बच्चों। ठीक है, तो इसी जोश के साथ मतलब आज थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से बताया मैंने, कुछ हल्ला हो नहीं किया है। ठीक है, अगला लेक्चर जो होगा उसमें थोड़ा सा अच्छे से बताएंगे और अच्छे से बताएंगे बच्चों। ठीक है, इसमें से थोड़ा और अच्छा होगा। ठीक है, तो ये कर लो, चलो ये छाप लो।
तुमने कर लिया बच्चों, ठीक है। चलो अब देखो करना क्या है कि ये तुमको समझ में आ गया बिल्कुल ईजियर तरीके से बच्चों, ठीक है। अब बुक का एग्जाम्पल है, ठीक है, ऐसा ही है सेम डिट्टो बना हुआ, तो तुमको ये करना है, ठीक है। तो इसको कैसे करना है वो बता देता हूँ। सेम ऐसा का ऐसा ही करना है, वो बुक का जो एग्जाम्पल है, ठीक है। मैं एग्जाम्पल बता रहता हूँ कहाँ पे है। तुम जब पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर से मतलब पार्ट देखोगे, ठीक है, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन जो ही ख़त्म होता है तो एक एग्जाम्पल दे रखा होगा, एग्जाम्पल नंबर शायद 5 है बच्चों, ठीक है। तो वो 5 एग्जाम्पल नंबर तुमको करना है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। अब क्या है बच्चों के इसमें एक छूट गया था एक पार्ट, मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन में तुमको होमवर्क दिया था शायद, तो ऐड नहीं किया था, तो ऐड कर रहा हूँ आज, ठीक है। तो उसमें कर लेना बच्चों, ठीक है। तो सीरीज पे दे रहा हूँ, ठीक है। ये अपने 12 वोल्ट की बैटरी लगी है, इसमें भी 2 ओम, यहाँ पे भी 2 ओम और यहाँ पे भी 2 ओम, ठीक है। ये V1, V2 और V3 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है तुम्हारे पास, तो सबसे पहले तुमको करना है टोटल रेजिस्टेंस फाइंड। सेकंड तुमको क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इन एवरी रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इन एवरी रेजिस्टेंस, ठीक है। मतलब V1, V2 और V3 फाइंड करना। क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा, इसका क्रॉस चेक करके मेरे को बताओगे, ठीक है। क्रॉस चेक भी मैंने उस लेक्चर में बताया था कि कैसे क्रॉस चेक कर सकते हो तुम, ठीक है। तो मेरे को ये बताना तुम, ओके बच्चों। चलो ये कर लेना बच्चों, ठीक है। ये होमवर्क है तुम्हारा, एक ये होमवर्क है और ये एक एग्जाम्पल नंबर 5 होमवर्क है, ठीक है। कर लो, चलो बाय बाय बच्चों, ठीक है। मिल लेंगे अगले लेक्चर में जिसमें हम कंडीशन क्या लेंगे, सीरीज प्लस पैरेलल, ठीक है। चलो गुड बाय।